हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल कृतिक स्टोरीज में। आज हम आपको बताने वाले हैं तुलसी विवाह की कथा कि तुलसी विवाह शालिग्राम जी से आखिर क्यों कराया जाता है, इसके पीछे की क्या है पौराणिक कथा। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए बताते हैं हम आपको। बहुत समय पहले की बात है। समुद्र के गर्भ में रहने वाले दानव राजा जालंधर का जन्म भगवान शिव के तेज से हुआ था। जालंधर अत्यंत पराक्रमी और तेजस्वी था। उसकी पत्नी वृंदा एक अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी जो भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। वृंदा के पतिव्रत धर्म की शक्ति से ही जालंधर अजेय था। जब तक वृंदा अपने पति के प्रति एक निष्ठ थी तब तक देवता भगवान कोई भी उसे पराजित नहीं कर पाता। जालंधर अपनी शक्ति के बल पर देवताओं को परास्त करने लगा। इंद्रलोक में हाहाकार मच गया। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे। हे विष्णु, जब तक वृंदा का पतिव्रत धर्म अटूट है तब तक कोई उसे मार नहीं सकता, केवल आप ही कुछ कर सकते हैं। भगवान विष्णु ने सोचा यह अधर्म फैल रहा है, लेकिन इसके पीछे एक सत्य निष्ठा भी है वृंदा की। उन्होंने अपनी माया शक्ति से जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा के सामने प्रकट हुए। वृंदा ने अपने पति को सामने देखा और संदेह नहीं किया। वह सोचने लगी, मेरा पति तो युद्ध में गया था, अभी अभी वापस आ गया है। उसने पति रूप में आए विष्णु का स्वागत किया, लेकिन जैसे ही उसने उन्हें स्पर्श किया उसका पतिव्रत धर्म भंग हो गया। उसी क्षण असली जालंधर युद्ध भूमि में मारा गया। जब वृंदा को यह बात पता चली कि यह जालंधर नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु थे, वह व्याकुल हो गई। आंसुओं में डूबकर बोली, हे विष्णु, आपने मेरे साथ छल किया, आपने मेरे धर्म को भंग किया, इसलिए मैं आपको श्राप देती हूँ। आप भी अपनी पत्नी से वियोग का दुख भोगेंगे। भगवान विष्णु ने नम्र होकर कहा, हे वृंदा, तुम्हारा यह श्राप मैं स्वीकार करता हूँ। यही कारण है कि राम अवतार में मुझे अपनी पत्नी सीता से वियोग सहना पड़ेगा, परंतु तुम्हारा यह त्याग और भक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी। फिर वृंदा ने अग्नि में प्रवेश कर लिया और वहीं उसकी देह भस्म हो गई। जहाँ उसकी देह गिरी वहाँ एक सुगंधित पौधा उगाया जिसका नाम तुलसी है। भगवान विष्णु ने उस पौधे को अपने हृदय से लगाया और कहा, हे वृंदा, आज से तुम तुलसी के नाम से जानी जाओगी। तुम्हारे बिना मेरा कोई पूजन पूर्ण नहीं होगा और प्रत्येक वर्ष देव उठनी एकादशी के दिन मैं स्वयं तुम्हारे साथ विवाह करूंगा। इस प्रकार तुलसी विवाह का आरंभ हुआ। इसलिए तुलसी का विवाह यह सिखाता है कि जब भक्त का हृदय पूर्णता समर्पित होता है तब वह ईश्वर से मिल जाता है। यही आत्मा और परमात्मा का विवाह है। भक्ति की जड़ें जो हर धर्म में ईश्वर का निवास लाती हैं। तुलसी विवाह पूजन विधि क्या है, चलिए ये जानते हैं। कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी देव उठनी एकादशी से पूर्णिमा तक कभी भी किया जा सकता है। ब्रह्म मुहूर्त या संध्या का समय शुभ माना गया है। पूजा का स्थान शुद्ध करें। तुलसी का पौधा घर के आंगन या बालकनी में रखें। मंडप बनाएं। गन्ने के डंडों से चारों ओर मंडप सजाएं। तुलसी माता को सजाएं, चुनरी ओढ़ाएं, हल्दी कुमकुम लगाएं, फूल माला पहनाएं। शालिग्राम को सजाएं, लाल वस्त्र और पीली साड़ी छोटी थाली में रखें। तुलसी दाईं ओर, शालिग्राम बाईं ओर रखें। कलश पर नारियल रखकर देवी देवताओं का आवाहन करें। धूप दीप पुष्प अक्षत जल से स्नान वस्त्र भोग अर्पित करें। तुलसी के पत्तों से शालिग्राम को स्नान कराएं। तुलसी और शालिग्राम के बीच सूत का बंधन बांधें। मंगल गीत या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें।
प्रतीकात्मक रूप से तुलसी को शालिग्राम के साथ विवाह सूत्र में बांधें। तुलसी विष्णु की आरती उतारें। मिठाई, फल, पान, सुपारी का भोग लगाएं। शालिग्राम तुलसी विवाह की कथा सुने। विवाह समापन पर प्रसाद वितरित करें। तुलसी विवाह से ऐसा पुण्य मिलता है मानो कन्यादान किया हो। घर में सौभाग्य, समृद्धि और शांति आती है। विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और सबसे सुंदर फल भक्ति का संयोग अर्थात आत्मा का परमात्मा से मिलन। तो ये थी तुलसी विवाह की स्टोरी और इस तरह से आप तुलसी विवाह शालिग्राम जी के साथ कराएंगे। इसके बारे में जानकारी अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ऐसी अच्छी वीडियोस आगे भी देख सकें। आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।